Assalamualaikum. Today I study in heterotropic mode of nutrition. Second type nutrition is called as saprophytes. हमने स्टडी किया था पैरासाइट्स के बारे में। मैंने आपको पैरासाइट्स के बारे में बता भी दिया था कि पैरासाइट्स किसे कहते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सैप्रोफाइट्स के बारे में। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एन अदर या अनदर, किसी जो अनदर है वो अनदर क्या होना चाहिए? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड हो, और वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो? डेड एंड डिके। Dead and decay. Those organisms depend on dead and decay. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके पार्ट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। किसके लिए डिपेंड होते हैं? फूड के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट जो फूड के लिए डिपेंड हो डेड और डिकेइंग मैटर पे, या डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स या तो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो। प्लांट्स जब नॉन लिविंग थिंग्स में हुआ या एनिमल जब नॉन लिविंग थिंग्स में हो गया, नॉन लिविंग में हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड हो, और नॉन लिविंग थिंग्स आपका क्या हो? प्लांट और एनिमल्स हो, और वो डेड हो और डिके हो, डेड और डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोफाइट्स। इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला मैंने आपको बताया था आपका पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के अलावा जो दूसरा आपका है वो है आपका सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? मैं आपको फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स, एनिमल, डिके। जब वो प्लांट्स और एनिमल डिके हो, और उस डिके प्लांट्स और एनिमल जब डिके हैं तो उससे अपने फूड को बना रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को डेड एंड डिके से बना रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस को जब वो सेक्रेट करते हैं तो जो डेड पार्ट और डिके पार्ट होता है, वो डेड और डिके पार्ट्स क्या होता है? आपका सॉल्युबल के फॉर्म में आ जाता है, और उससे क्या करते हैं? अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का इसमें एग्जांपल होता है आपका कि सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल होता है फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई ये आपके सैप्रोफाइट्स के क्या है? एग्जांपल है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके घर में क्या होता है? ब्रेड होता है कि ब्रेड आपने देखा होगा कि ब्रेड को जब मॉइस्चर मिली, नमी मिल गई, वो रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपके घरों में जो चीजें रखी जाती है, प्लांट्स प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है बना करके रखी गई है, वो प्लांट्स प्रोडक्ट या एनिमल्स प्रोडक्ट आपकी कुछ दिनों के बाद डिकेइंग होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का, एक भूरे कलर का एक सब्सटेंसेस आता है। उस सब्सटेंसेस को ही कहा जाता है क्या? सैप्रोफाइट्स। और वो सैप्रोफाइट्स क्या है? आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, और नॉन ग्रीन प्लांट्स में आपका क्या आता है? फंजाई और बैक्टीरिया। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। अगर होता तो सैप्रोफाइट्स नहीं होते। इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या करते हैं? किसी डेड और डिकेइंग मैटर्स को ईट करते हैं, वहां पे जाकर के डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, और वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, उसी से अपने फूड को क्या करते हैं? टेक करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सैप्रोफाइट्स। इस टाइप से न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें दो एग्जांपल आपका आया, मेन इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया ये क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बात आती है क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म?
देखिए दोज ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को विच वी कैन नॉट सी नेक्ड आइज, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी आंखों से ना देख पाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में 5 कैटेगरी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसमें आपका होता है एल्गी, एल्गी मैं आपको बताया था, एल्गी, ये एल्गी क्या है आपका सैप्रोफाइट्स है नहीं, एल्गी आपका क्या है ऑटोट्रॉप्स है, ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ये आपका प्रोड्यूसर है एल्गी। क्यों एल्गी भी एक प्लांट है, ये एल्गी क्या है आपका ऑटोट्रॉप्स है, क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये नॉन ग्रीन नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला है आपका एल्गी, दूसरा आपका क्या है फंजाई, फंजाई ये भी प्लांट्स है और ये फंजाई आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स है, और ये फंजाई अपने फूड को प्रिपेयर करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं। अगर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हो जाए फंजाई रहे और उससे फूड को टेक करे तो ये आपका पैरासाइट्स भी हो जाएगा। लेकिन ये फूड ये क्या कर रहा है, फंजाई सैप्रोफाइट्स है और फंजाई क्या करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स और एनिमल है, लेकिन वो क्या हो गया है नॉन लिविंग फॉर्म में आ गया, डेड हो गया, डिके हो रहा है, उससे ये फंजाई क्या कर रहा है फूड को क्या कर रहा है टेक कर रहा है, इसलिए फंजाई को क्या कहते हैं सैप्रोफाइट्स। फंजाई टेक फूड या फंजाई न्यूट्रिशन बाय द टेक फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, कोई डेड और डिकेइंग मैटर्स है उससे ये अपने फूड को क्या कर रहा है टेक कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सैप्रोफाइट्स। तीसरा आपका आता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बैक्टीरिया भी आपका क्या है आपका सैप्रोफाइट्स है। ये बैक्टीरिया भी क्या करता है डाइजेस्टिक एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, और डाइजेस्टिक एंजाइम्स को सीक्रेट करने के बाद वहां पे क्या करता है उस डिकेइंग मैटर्स को सड़ा करके वहां सॉल्युबल फॉर्म में ला करके उसी से फूड को टेक करता है ये बैक्टीरिया, इसलिए फंजाई और बैक्टीरिया आपके क्या है सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। समझ आ गया सैप्रोफाइट्स। और आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पांचों पूरा खत्म, चौथा आपका होता है वायरस, बहुत ही खतरनाक होता है, आपने सुना है वायरस, ये ऐसा वायरस ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है वायरस, बहुत ही डेंजरस होता है। वायरस को हम एंटीबायोटिक से ट्रीटेड नहीं कर सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक कोई काम ही नहीं करेगी, वायरस डिसीज होगी अगर आपको। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, इतने समय आपने देखा होगा कोरोना वायरस चल रहा है नॉन लिविंग की फॉर्म में, इस चार्ट में आपका कोरोना लगा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रखा हुआ है, जैसे ही आपने इसको टच किया आपके टच में आया क्योंकि किसके फॉर्म में हो जाएगा आपका लिविंग के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका एक कैरेक्टर है वायरस का, ये वायरस क्या होता है लिविंग होता है इनसाइड द होस्ट, होस्ट मैंने बताया था कल पैरासाइट्स में, जिससे वो फूड को टेक कर रहा है। जब हमारे बॉडी के अंदर ये वायरस इंसर्ट हुआ, आ गया हमारे बॉडी के अंदर, इसका कांटेक्ट हुआ तो ये हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद क्या हो गया लिविंग हो गया। इस चौक में वायरस पड़ा हुआ है कोरोना वायरस, हम इसको टच नहीं कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉन लिविंग के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हमने इसको टच किया हमारे कांटेक्ट में आया, हमने माउथ को अपने इस फिंगर को अपने माउथ में डाला, नोज में यूज किया, आईज में, तो ये वायरस हमारे कांटेक्ट में आने के बाद लिविंग के फॉर्म में हो जाता है, और ऐसे भी पड़ा है तो क्या है नॉन लिविंग है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है। पांचवा होता है ये आपका होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अमीबा आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा, आगे आपको टेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ना भी है कि अमीबा क्या है, अमीबा का डाइजेशन कैसे होता है। तो ये अमीबा जो आपका होता है, ये अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, अब यहाँ पे बात आ जाती है यूनिसेलुलर की, अभी आगे आपका बैक्टीरिया की भी आपका यूनिसेलुलर है, ये बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, किससे मेड अप हुई हो एक सेल से मेड अप हुई हो, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो, एक से ज्यादा सेल ना हो, उसी से मेड अप हुई है, उसको ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर।
और जिसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मेडअप होती है, उसकी बॉडी में मिलियन सेल वो बहुत सारे 2 और मोर सेल्स होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या कहेंगे बेटा? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी। यूनि मींस होता है एक और मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, यानी जिस ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर एक सेल है वो यूनि है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 2 कैटेगरी ऐसी है जिसमें बैक्टीरिया और आपका प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते ही हैं। और भी है बैक्टीरिया, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ वायरस है, उसमें कुछ आपके यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये दोनों क्या होते हैं? आपके यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया आपका सैप्रोफाइट्स, अभी आगे पढ़ते हैं सैप्रोफाइट्स, कुछ बैक्टीरिया के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब प्रोटोजोआ में मैंने आपको बताया कि इस प्रोटोजोआ का एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोटोजोआ, फर्स्ट एनिमल जो कम्स फ्रॉम द अर्थ, जो आपका अर्थ पे आया, जो पहला एनिमल आया उसी को कहते हैं प्रोटोजोआ। इसमें आपका एग्जांपल है आपका अमीबा। अमीबा आपका प्रोटोजोआ है। अमीबा की बॉडी एक सेल से मेडअप होती है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है और ये अमीबा क्या करता है? अपने बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। इसकी बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसकी बॉडी में कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपने बॉडी को इधर उधर कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था सैप्रोफाइट्स के बारे में, यहाँ पे बात आ गई थी फंजाई और बैक्टीरिया की, क्योंकि सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल फंजाई और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और फंजाई है। ये बैक्टीरिया और फंजाई किसकी कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसको हम देखने के लिए क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ है। इसमें आपको फंजाई और बैक्टीरिया है, आपके कौन से एग्जांपल में आते हैं? सैप्रोफाइट्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंजाई को उठाते हैं। है क्या फंजाई? है कौन सी चीज है फंजाई? आपको मैंने बताया फंजाई आपकी क्या है? एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए फंजाई जो है, ये फंजाई आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की जरूरत है, उनको फूड चाहिए। अगर वो नहीं उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो फंजाई आपके डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फंजाई के, उनको फूड की जरूरत है। इसी तरीके से आपका फंजाई जो पहला एग्जांपल है आपका किसका? सैप्रोफाइट्स का, वो है फंजाई। ये फंजाई आपका है क्या? ये फंजाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, उसके अलावा मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और फंजाई आपका क्या होता है? अपने फूड को कहाँ से टेक करता है? ये फंजाई अपने फूड को डेड और डिकेइंग मैटर से करता है। और डेड और डिकेइंग मैटर्स आपके प्लांट्स और एनिमल्स किसके फॉर्म में होते हैं? नॉन लिविंग के फॉर्म में होते हैं। ये फंजाई को आपने देखा होगा कि ये फंजाई आपके क्या होते हैं? जैसे ये फंजाई आपके क्या करते हैं? पिकल्स देखा है आपने? पिकल्स अचार में आपने देखा होगा कि अचार में फंजाई लग जाती है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, आप देहाती भाषा में इसको हम लोग खुकबी कहते हैं। देहाती लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? इसको खुकबी। जब आपने ब्रेड पे देखा कि ब्रेड को आपने रख दिया और रखने के बाद 2 और 3 डेज 2 या 3 दिन के बाद क्या हो रही है? उसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे व्हाइट कलर की लेयर आ रही है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं और उस प्लांट्स में ना रूट है, ना स्टेम है, ना ब्रांचेस है, ना फ्लावर है। उसमें प्लांट्स डिफाइन नहीं है, लेकिन वो है प्लांट। और कैसा प्लांट है? नॉन ग्रीन प्लांट्स है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। उसको फूड को बनाना है, वो फूड को बनाएगा, किस प्रोसेस से बनाएगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करेगा। और वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन डिकेइंग मैटर से हीट करेगा फंजाई। और ये फंजाई क्या होता है? ये फंजाई क्या होता है आपका? इस अबाउंडेड, इस एयर में प्रेजेंट है। इसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर्स। ऐसे छोटे छोटे आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में जब कभी रोशनी आती है, किसी आपके घर में जैसे कहीं पे होल वगैरह है वॉल में, दीवार में, तो वहां से जब कभी रोशनी आती है तो आपने देखा होगा कि रोशनी जहां जहां आ रही है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं।
या आपके घर में एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप जब अपने घरों में अचार वगैरह निकालते हो, पिकल्स वगैरह बरनी में रखा होता है, तो उसमें एक चम्मच लगा होता है और उस चम्मच से आप क्या करते हैं, निकालते हैं। या फिर आपको निकालना होता है तो आप हैंड को वॉश करते हैं। आपकी मम्मी क्या कहती हैं, आपकी क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं कि अगर आपको अचार को निकालना है तो हैंड वॉश कर लो, ठीक है, या तो स्पून का यूज करो या तो चम्मच का यूज करो। क्यों यूज करो? क्योंकि हम यहाँ पे इस एयर में नहीं है, हम लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं, तो यहाँ एयर है। हो सकता है मैंने इस चॉक को टच किया हो तो वो स्पोर्ट्स मेरे हैंड में क्या हो गया हो, टच हो गया। अब मैं अगर इस स्पोर्ट्स को क्या करूंगा, अगर मैं जाऊंगा और जाने के बाद उसको क्या करूंगा, पिकल्स को उठाऊंगा, तो उठाने के बाद वो स्पोर्ट्स क्या होगा, लाइक एज अ सीड की तरह होता है, लेकिन सीड नहीं होता, वो सीड नहीं होता, लेकिन होता किसकी तरह है, सीड की तरह। अब वो अचार पे जाके लगेगा और लगने के बाद क्या होगा कि वहां पे जनरेट हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, और वही नया प्लांट ही आपका क्या कहलाता है, फंजाई कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंजाई हैं जो आपका मैंने बताया। अभी आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर वो ब्रेड पे कैसे प्लांट आ गए, जब वहां पे कोई सीड नहीं थी, कोई स्टेम नहीं थी, किसी ने कुछ बैठाया नहीं, तो वो बैठाया भले ही नहीं गया हो, उसके स्पोर्स इस एयर में है, वो अपने आप में यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा कोई अगर है, मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं तो यहाँ पे मॉइस्चर हो, नमी होने के बाद यहाँ पे स्पोर्स आकर के अटैच हो जाएंगे, और जब यहाँ पे स्पोर्स आके अटैच होंगे, अटैच होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो स्पोर्स फिर क्या होगा, जहाँ अटैच होगा डेड और एनिमल का डेड है या प्लांट्स का डेड है, उस पे क्या होगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद वो स्पोर्स फैलते जाएंगे, जिससे क्या होगा, पूरा वो नॉन ग्रीन प्लांट्स फंजाई पूरा रिप्रोड्यूस करके उसको क्या करेगा, ईट कर जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और फंजाई में डिफरेंट टाइप की फंजाई होती है, और ये फंजाई, ये जो आपका फंजाई है, जो सैप्रोफाइट्स है, ये हमारे लेदर वाले शूज होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई लेदर का शूज है, लेदर का बैग रखा हुआ है, तो अगर रेनी सीजन आया, मॉइस्चर आया, नमी आए, तो उसमें सड़ना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। रोटी है, कुछ लोग रोटी को क्या करते हैं, जब बच गए उनके घर में तो उनको छत पे डाल दिए, तो सन की रेजेस पड़ती हैं, तो उसमें से जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, और जब वाटर लॉस हो जाएगा, जब मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो उसमें फंजाई ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पिकल्स आप लोग बनाते हैं, तो पिकल्स बनाते वक्त आप क्या करते हैं कि उस पिकल्स मैंगो को कटिंग करने के बाद उसको आप छत पे सन की रेजेस दिखाते हैं, सनलाइट दिखाते हैं, जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें का जो वाटर होता है लॉस हो जाता है, निकल जाता है। तो जब वाटर लॉस हो गया, मॉइस्चर हो गया, नमी आ गई, तो जब उसमें नमी आ जाएगी तो वहां पे आपका फंजाई ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और ना ही बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंजाई वही ग्रोथ करते हैं जहां पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर होगा तो ये फंजाई ग्रोथ करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि हमारे घरों में जो आपके डिफरेंट टाइप की वैरायटीज के एडिबल पार्ट्स भी रखे हुए हैं, कोई खाने वाली चीजें हैं, या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट है, या एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट पे क्या होते हैं, फंजाई या खुकुई, जिसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में कहते हैं, वो लग जाती है, और धीरे धीरे अगर हम उसकी केयर ना करें तो वो खुकुई क्या करेगी, पूरे चीज को सड़ा करके और क्या करेगी, खत्म कर देगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर कोई एनिमल डेड हो गया, तो अगर उस एनिमल्स को आपने वहां से नहीं हटाया, तो आप आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि वो एनिमल धीरे धीरे डेड हो रहा है, और जब वो एनिमल डेड हो रहा है तो उसको डेड करने में ये बैक्टीरिया ऑफ फंजाई वहां पे आते हैं, और ये बैक्टीरिया ऑफ फंजाई उस एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, या प्लांट का कोई प्रोडक्ट है, उस एनिमल या प्लांट का प्रोडक्ट को डिकम्पोज करेंगे, सड़ा देंगे, और उससे अपने फूड को बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इस बैक्टीरिया ऑफ फंजाई को डिकम्पोजर भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया ऑफ फंजाई को डिकम्पोजर भी कहते हैं, सड़ाने वाले, सड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर ये ना हो तो एनवायरमेंटल को क्लीन करने वाला भी नहीं कोई, एनवायरमेंटल क्लीन भी करते हैं। इसके व्यंजन सुना है आपने नाम ना। इसी तरीके से ये फंजाई और बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, हमारे इस अराउंड अर्थ बहुत सारे एनिमल डेड हो जा रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स डेड हो जा रहे हैं, जिसको ईट करके ये क्या करते हैं, अपना फूड भी बनाते हैं।
और एनवायरमेंटल को क्लीन करते हैं। आपने और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि खेतों में आपने देखा होगा कि काउडंग जो होता है उसको क्या करते हैं, डालते हैं। तो काउडंग को जब वहाँ उस खेतों में डाला जा रहा है तो वो काउडंग क्या एनिमल का वेस्ट है, वो वेस्ट पे बैक्टीरिया और फंजाई आएगी और ये बैक्टीरिया और फंजाई सैप्रोफाइट्स है। बैक्टीरिया और फंजाई वहाँ पे किस लिए है, ताकि उसका फूड मेक हो जाए, वो फूड बना ले। बैक्टीरिया और फंजाई वहाँ पे जब जाएंगे तो अपने फूड को न्यूट्रिशन कर लेंगे, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन करेंगे, दूसरे पे डिपेंड होकर के। दूसरा क्या डिपेंड है, नॉन लिविंग पार्ट है, प्लांट का है, एनिमल का, डेड और डिकेइंग। और वहां पे क्या करते हैं, खेतों में जो खाद डाली गई तो जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो वहां पे एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमस। और वो ह्यूमस हमारे फील्ड की, हमारे खेतों की फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये आगे बात हो जाएगी, मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। देखिए जो आपका मशरूम, एक एग्जांपल और भी आता है फंजाई में, एक आता है आपका मशरूम। मशरूम क्या होता है, ये मशरूम एक फंजाई है। देखिए फंजाई जो होती है, ये फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी है, उसके अलावा आपका हार्मफुल भी है, फायदा भी है और इससे नुकसान है। ठीक है, पहले आप देखते हैं यूजफुल क्या है। फंजाई में आपने देखा होगा, एक फंजाई है मशरूम, मार्केट में आप लोग देखे होंगे, लाइक एन अम्ब्रेला की तरह होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है मशरूम। ये मशरूम क्या है, फंजाई है और ये कौन से टाइप का न्यूट्रिशन कर रहे हैं, सैप्रोफाइट्स। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स भी है, ये अपने फूड को सेल्फ नहीं बना सकती फोटोसिंथेसिस से, तो ये डिपेंड हो जाती है किस पे, डेड और डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड हो जाती है फंजाई। कौन, क्या नाम है इसका, मशरूम। ये मशरूम क्या है, एडिबल है। एडिबल किसे कहते हैं, ईटेबल पार्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस मशरूम को हम लोग ईटेबल, मतलब इसको हम लोग खाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग फूड के फॉर्म में, डिश के फॉर्म में यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है। कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे अगर आप व्हाइट वाले मशरूम को यूज करते हैं तो ये आपका इसमें रिच प्रोटीन क्या होती है, रिच प्रोटीन होती है। लेकिन आप रेड कलर के मशरूम को यूज कर लें तो भाई पॉइजनस। अब पता चला कि कहां चले गए, प्रोटीन मिलने की वजह क्या हो जाएगा भाई, पॉइजनस सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है तो आप डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस व्हाइट वाले मशरूम को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, प्रोटीन मिलती है, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल है ईस्ट। ये ईस्ट भी एक फंजाई है, ये यूनिसेलुलर ईस्ट क्या होती है, ये ईस्ट का यूज किया जाता है बेकरी वगैरह में। बेकरी वगैरह में क्या करते हैं, इस ईस्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, आटे में अगर आप डालेंगे इसको, जब आपका क्या कहते हैं रोटी वगैरह बनती है, उसको ब्रेड वगैरह चपाती वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें जब डालते हैं तो आटा जो होता है, फ्लोर होता है, टफ फूल जाता है। ये ईस्ट क्या करते हैं, उसको स्पंजी करते हैं। आप पाव वगैरह देखे होंगे, अंदर से स्पंजी होता है, तो स्पंजी करने का क्या किसका होता है, ईस्ट का। इसके अलावा ईस्ट का यूज करते हैं मेकिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने में भी इस ईस्ट का यूज किया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, यूजफुल हो गया। इसके अलावा एक फंजाई मैं आपको और बताता हूँ कि इस फंजाई का यूज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, नाम सुना है पेनिसिलिन का। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है, ये पेनिसिलिन बनाई गई है पेनिसिलियम से। किससे बनाई गई है, पेनिसिलियम से। और ये पेनिसिलियम एक फंजाई है और इस फंजाई से पेनिसिलिन बनाई गई जो एंटीबायोटिक है, जिसका यूज मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है। तो ये यूजफुल फंजाई हो गए। मशरूम यूजफुल है, ईस्ट यूजफुल है, पेनिसिलियम यूजफुल है, जिससे क्या किया जाता है, क्या बनाई जाती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, ये यूजफुल है। हार्मफुल की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी फंजाई होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। फंजाई क्या होती है, फूड को स्पॉइलिश करने में भी हेल्प करती है, फूड को सड़ाने में भी हेल्प करती है। अगर हमने कोई फूड रखा हुआ है, अगर आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में नहीं रख रहे हैं फूड को, तो वो फूड क्या होगा, आपका स्पॉइलेज हो जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ने के में कौन यूज है, आपका फंजाई। और ये हमारे लिए हार्मफुल हो गए। कोई भी लेदर वाला ऑब्जेक्ट है या कोई आपने प्लांट प्रोडक्ट रखा हुआ है, बना करके रखा हुआ, फूड के फॉर्म में रखा हुआ है, या आपके घर में चपाती वगैरह रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ों को सड़ाने में, स्पॉइलिश करने में ये क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। इस फंजाई से हमारे बॉडी के अंदर डिसीजेस भी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक डिसीज मैं आपको बताता हूँ, रिंग वॉर्म, बहुत ही कॉमन डिसीज है।
रिंगवॉर्म, ठीक है। रिंगवॉर्म जो होती है, जो स्किन डिसीजेज होती हैं वो आपकी होती किससे है, फंजाई से होती है। किससे होगी, फंजाई से, स्किन डिसीज रिंगवॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा इसी फंजाई से हमारे प्लांट्स में भी बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, जैसे आपका डिसीज पोटैटो में होगी, आपके राइस में होगी, शुगर में होगी, डिफरेंट टाइप्स की डिसीज आपकी क्या होती है, इसी फंजाई के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि फंजाई क्या होती है, आपकी सैप्रोफाइट्स होती है, ये सैप्रोफिटिक म्यूटेशन करती है, और ये फंजाई आपकी यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। फंजाई सैप्रोफाइट्स है, और इसमें फंजाई का यूजफुल मैंने बता दिया, मशरूम हो गया। मशरूम क्या होता है आपका, यूजफुल है। ये मशरूम को हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं। मशरूम का न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स है, क्योंकि नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। और ये मशरूम क्या होता है, कुछ वैरायटीज होती है डिफरेंट टाइप्स की, तो मशरूम कुछ क्या होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाइट कलर के जो मशरूम होते हैं उसको ईट करना चाहिए, मार्केट वगैरह में मिलते भी हैं, ठीक है, उसमें रिच प्रोटीन होती है। इसके अलावा ईस्ट में बता दिया, ईस्ट क्या होता है आपका, इसका मेकिंग ऑफ अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं, और इसी ईस्ट को क्या करते हैं, बेकरी वगैरह में पाव वगैरह या बिस्किट वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। और तीसरा जो यूजफुल है वो है आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम फंजाई से क्या होती है, पेनिसिलिन बनाई जाती है, और ये पेनिसिलिन क्या होती है, आपकी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन के फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक है। हार्मफुल फंजाई मैंने बताया कि हार्मफुल फंजाई जो होती है, ये फंजाई हमारे घरों के अंदर, हमारे घरों में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है, ठीक है। उसके अलावा ये फंजाई हमारे प्लांट्स में भी, जो हमारे साथ प्लांट्स हैं, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर हो गए, इन सब में वो क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की डिसीज होती है। इसके अलावा इसी फंजाई से हमारे बॉडी के अंदर भी डिसीज होती है, स्किन डिसीजेस लाइक एज रिंगवॉर्म। ये रिंगवॉर्म क्या होता है, हमें किससे होता है, फंजाई से भी होता है। तो फंजाई के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे आपका नेक्स्ट आता है दूसरा एग्जाम्पल, वो है बैक्टीरिया, लास्ट है। इसके बाद फिर हम लोग बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, ये बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए बैक्टीरिया भी जो है आपका यूनिसेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी क्या है, एक ही सेल से बना हुआ है, और इसमें भी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया में क्या होता है, आपका ऑटोट्रॉप्स होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया आपका हेटेरोट्रॉप्स है, और हेटेरोट्रॉपिक में कौन से मोड का न्यूट्रिशन कर रहा है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है, और ये सैप्रोट्रॉप्स है, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं इसे। देखिए जो बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया भी क्या करती है, फूड को, बैक्टीरिया अपना फूड कैसे लेती है, किसी फूड पे गई और वहां पे डाइजेस्टिक एंजाइम्स को सेक्रेट किया, और जब डाइजेस्टिक एंजाइम्स को उसने सेक्रेट किया तो जो मैटर्स है, वो मैटर्स क्या होगा, सॉल्युबल फॉर्म में होगा, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, फूड को टेक कर लेगी, तो इससे क्या होगा, फूड क्या होगा, उसका मिल जाएगा। अब देखिए जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आपका डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया भी होती है। बैक्टीरिया भी यूजफुल और हार्मफुल होती है, यूजफुल और हार्मफुल, यूजफुल और हार्मफुल। जैसे आपकी फंजाई है, वैसे बैक्टीरिया भी यूजफुल और हार्मफुल होती है। पहले यूजफुल की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि बैक्टीरिया आपका, फंजाई और बैक्टीरिया डीकंपोजर का काम करते हैं, और जहां तक डीकंपोजर की बात है तो ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं। फूड को सड़ना चाहिए, ह्यूमस बनना चाहिए, अगर ह्यूमस नहीं बनेगा तो फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, और जो एनिमल्स डेड हो जा रहे हैं या प्लांट प्रोडक्ट डेड हो जा रहा है तो उसको सड़ना जरूरी है। अगर नहीं सड़ेंगे, बैक्टीरिया नहीं खाएंगी, तो वैसे पड़े रहेंगे तो एनवायरमेंटल क्लीन नहीं होगा, बहुत स्मेल आएगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल है। और नाली वगैरह में आप लोग देखते हैं जो सेवेज डिस्पोजल सिस्टम होता है, नाली वगैरह जो बहती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें जो होती है बैक्टीरिया, उसको जो प्रोडक्ट, जो सेवेज है, जो गंदी नाली जो बह रही है, उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस सेवेज को क्या करते हैं, डिस्पोज करती है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके अलावा ये बैक्टीरिया क्या करती है, आपका एक यूजफुल बैक्टीरिया बताता हूँ। ये बैक्टीरिया कुछ और भी यूजफुल है, जैसे एक आपका राइजोबियम, अब ये इसके बाद ये आने वाला है राइजोबियम। ये राइजोबियम हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट को देता है, लेग्यूम्स प्लांट्स को देते हैं नाइट्रोजन को। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, नाम सुना होगा आपने, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क है, मिल्क को
कन्वर्ट करता है कर्ड में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया है जो हमारे मिल्क में अगर डाल दिया जाए तो डालने के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोबैसिलस उस मिल्क को कन्वर्ट कर देगा, किसमें? कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो आपकी यूजफुल बैक्टीरिया हो गई। और इसके अलावा हार्मफुल बैक्टीरिया मैं आपको बताता हूँ। इस हार्मफुल बैक्टीरिया में जैसे फंजाई से स्पॉइल हो रहा है फूड, ऐसे ये भी स्पॉइलेज करेगा, किसको स्पॉइल करेगा? फूड को सड़ा देगा। और जब फूड को ये सड़ा देगा, कोई फूड है स्पॉइलेज हो गया, अगर हम उस फूड को ईट कर ले रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक डिसीज हो जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में फूड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। और इस फूड पॉइजनिंग में होता क्या है कि हमारे बॉडी में वोमिटिंग होगी, फीवर होगा, हेडेक होगा, एब्डोमेन पेन होगा, डायसेंट्री होगी। ये आपका फूड पॉइजनिंग का क्या है? सिम्टम्स है। और फूड पॉइजनिंग कब होगा? जब किसी बैक्टीरिया ने किसी फूड को या फंजाई ने किसी फूड को स्पॉइलिश कर दिया, सड़ा दिया। अब उसको हम जब ईट कर लेंगे उस सड़े हुए फूड को, तो हमारे बॉडी के अंदर डिसीज हो जाएगी फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? हार्मफुल हो गया। और ये बैक्टीरिया और भी हार्मफुल कैसे है? ये बैक्टीरिया हमारे घर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को भी सड़ाने की क्या करता है? मदद करता है। ये क्या होता है? हार्मफुल हो जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया से भी हमारे बॉडी के अंदर डिसीज होती है, बैक्टीरिया से भी हमारे प्लांट्स में भी डिसीज होती है, बैक्टीरिया से हमारे बॉडी के अंदर भी डिसीज होती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लास्ट है, बैक्टीरिया हार्मफुल है, हार्मफुल कैसे है? इससे क्या होती है? बैक्टीरिया से प्लांट्स में भी डिसीज होती है और एनिमल्स में भी डिसीज होती है। चलिए अब आपको पता करना है कि नेम वन डिसीज causes by bacteria in plants। क्वेश्चन सुन लीजिए, नेम वन डिसीज causes by bacteria in plants। एक डिसीज का नाम बताना है जो बैक्टीरिया से होती है और प्लांट में, और एक डिसीज का नाम बताना है, नेम वन डिसीज causes by bacteria in animals या ह्यूमन बीइंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और दोनों क्वेश्चन को आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करें या कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे, या आप वही यूट्यूब पे भी सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कल क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो दो लोगों ने बताया था, सचिन ने और रेहान खान ने बताया था, बहुत ही अच्छा बताया था। उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ था, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे आप भी कमेंट करें, आप भी कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो कमेंट में लिखें, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मेरा है, दो क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप पे सेंड करके पर्सनल पे सेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि प्लांट में होने वाली बैक्टीरिया से एक डिसीज का नाम बताएं, बैक्टीरिया के कॉजेस प्लांट में कौन सी डिसीज होती है, और बैक्टीरिया के कॉजेस एनिमल में कौन सी डिसीज होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कमेंट करिएगा।